जी इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लियाकताबाद के इलाके में। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज बताने का मकसद ये है कि स्कूल खुलने वाले हैं महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक 30 अगस्त से। तो लियाकताबाद के इस इलाके के साथ स्कूल के साथ जो कि एक तवील तरीन रकबे के ऊपर मुहित है, और इस स्कूल की सूरत हाल ये है कि क्लासों के अंदर भी डस्ट है, वो इंतज़ामी अमला है, उनकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये जो अहले इलाका यहाँ से कचरा फेंकते हैं, ये दिखा रहे हैं हम आपको लियाकताबाद के इलाके का ये मंज़र कि इसके जो रिहायशी आबादियाँ हैं, जो मुख्तलिफ बकीन यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये कचरे के ढेर आप देखें कि इस कदर कचरे के ढेर हैं, इसके अंदर बच्चों के डायपर्स भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, गलाजत भी है, गंदगी भी है। गज़ के तमाम की तमाम गंदगी और गलाजत स्कूल की छत पे फेंक दी जाती है। इसके साथ यहाँ पर स्कूल की पूरी तवील तरीन गली चल रही है। इस गली के अंदर भी जो लोग कचरा डालते हैं, तो उस कचरे की वजह से क्लासें लेना इंतहाई माहौल जाता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं गली के मंजर। इस गली के अंदर आपको बिल्कुल इस तवील तरीन गली के अंदर जगह जगह जावेजा कचरा ही कचरा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सूरत हाल है गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी स्कूल लियाकताबाद की, कि इसके इस बिल्डिंग के अंदर कमोबेश 5 सरकारी स्कूल लगाए जाते हैं, कि जिसके अंदर एक जो है वो सेकेंडरी स्कूल है, उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल है, फिर एलिमेंट्री स्कूल है। स्कूल प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा बात मालूम करेंगे। साकिब साहब, ये बताइए आप मुझे कि इस वक्त जो यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बुनियादी ज़िम्मेदार कौन है इसका? सर, बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी इन मकीनों की है, क्योंकि इन्हीं मकीनों की जानिब से ये कचरा फेंका जाता है। आपने देखा है कि पूरी छत हमारी भरी हुई है, और ये जो उकबी गली है, ये जो यू शेप में हमारे पास गली है, वो पूरी गली इस वक्त पहाड़ का मंजर पेश कर रही है। कचरे से भरपूर थैलियाँ, गंदगी और हर तरह के फजलात, हर तरह के डायपर्स, नशा आवर अद्वियात, हर तरह के गंदे कपड़े, मतलब हर तरह की गंदगी व गलाजत में हम बैठे हुए हैं। और सिर्फ़ एक दीवार का पर्दा है इस वक्त, जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ अगर एक दीवार ना हो तो खिड़की से अंदर सारा कचरा अंदर आ जाए। स्कूल खुलने वाले हैं तो क्या करेंगे? मैं थक चुका हूँ। मैंने इनसे 25 जुलाई को एक मीटिंग की अपने स्कूल में, सारे रेजिडेंट्स को बुलवाया। इनमें से 6-7 लोग आए और फिर 4-5 लोग नहीं आए, जिनको हमने बाद में भी रिमाइंडर भेजकर बुलवाया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। और जो आए थे उस वक्त इन्होंने कमिट की थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेरे पास मौजूद हैं, इनसे मैंने साइन भी लिए थे। इन्होंने ये कहा था कि हम इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं और हम इसके पैसे भरेंगे, हम ये कचरा उठवाएँगे। अच्छा, ये बताइए DMC, यूनियन काउंसिल और महकमा तालीम क्या कर रहा है? सर, मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी 16 अगस्त को, नो रिस्पांस फ्रॉम हिम। मैंने यूसी में इन्फॉर्म किया, यूसी में मैंने एप्लीकेशन दी, नो रिस्पांस फ्रॉम हिम। और मैंने आज जो है वो मुझे DC ऑफिस भी जाना है। अब अल्लाह करेगा DC साहब से मैं मिलूँ या ADC साहब से मिलूँ, और अगर वो रिस्पांस भी देते हैं तो फिर। स्कूल प्रिंसिपल जो है वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और अब हमें बताने का बुनियादी मकसद ये है कि स्कूल की जो सूरत हाल है वो 30 अगस्त से पहले दुरुस्त की जानी चाहिए महकमा तालीम के हुक्काम को। और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अब स्कूल के नीचे के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे कि स्कूल प्रिंसिपल जो है अपने इंतज़ामी अमले के साथ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के इस अहाते को 30 अगस्त से पहले साफ़ किया जा सके। तो ये आप देखें मनाजिर, गंदगी के ढेर, मिट्टी जमी हुई है। 2 साल का मुबेश सरकारी स्कूल बन रहे कोविड की वजह से, ये स्कूल की सूरत हाल। और इस वक्त जगह जगह मिट्टी, गंदगी के ढेरें, डस्ट यहाँ पे जमा है, तो इसकी वजह से ख़ास मुश्किलात का सामना है स्कूल असातिज़ा को। और इसको ये जो सूरत हाल है, इसकी वजह से अब मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद परेशानी का इनको सामना करना पड़े। इस वक्त पूरे कॉरिडोर के अंदर अगर आप जाएंगे, जगह जगह इस वक्त मिट्टी ही मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त क्लासों की सूरत हाल ये है कि क्लासों के अंदर इस वक्त बेंचों के ऊपर डस्ट जमा है, यहाँ पे इंतज़ामी अमला मौजूद नहीं है, प्यून कम है। ये हैं स्कूल की टूटी हुई बेंचेस, जहाँ पे महकमा तालीम के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर ये कुत्तों की आमाजगाह भी बनी हुई है। ये जो सेंटर बना हुआ है, जगह जगह इस क्लास रूम में फालतू कुत्ते भी आपको नज़र आएंगे। इस तरह ये सूरत हाल है इस इल्मी दरगाह की। बड़े दावे किए जाते हैं महकमा तालीम की जानिब से, महकमा तालीम के हुक्काम की जानिब से। तो अब जब 30 अगस्त से स्कूल खुलने शुरू होंगे तो ये टूटी हुई बेंचेस हैं, और इस टूटी हुई बेंचेस के साथ साथ ये गंदगी के ढेर हैं, चीज़ें पड़ी गई, ये मिट्टी इस वक्त जगह जगह जो है वो डस्ट जमा है। ये तमाम तरह सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि महकमा तालीम के हुक्काम फौरी तौर पर जो है वो इस सूरत हाल का नोटिस लें, ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज के अंदर इन सरकारी स्कूलों के जो कि कैंपस के तौर पर एक मिसाली दरगाह के तौर पर भी सामने आते हैं। इस शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर सरकारी
स्कूल जो कि कैंपस की सूरत के अंदर मौजूद है, म्यारी बिल्डिंग है, म्यारी क्लासें हैं, ताहम 2 माह बाद भी जब स्कूल बीच में खोले गए थे कुछ दिनों के लिए, उसके बावजूद महकमा तालीम के हुकाम ने स्कूलों को साफ़ करने में कोई तवज्जो नहीं दी, तो जिसके सबब अब जगह जगह जो है स्कूल, सरकारी स्कूल ख़ास तौर पे ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और स्टाफ की कमी है। यहाँ पर अमला तैनात नहीं किया जा सका। महकमा तालीम ने 45,000 असातिज़ा को तो भर्ती करने का दावा किया है।